बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये समाचार दिया है कि भाई हमने जो 214 लोगों को अगवा कर रखा था उन 214 को सबको मार दिया है। आपको हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ़ नहीं किया, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ़ नहीं किया और वो अपना बदला लेंगे। ये तो पता था आपको, तो उन्होंने खुद कहा था आपको। भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है, और मैं अभी भी बार बार यही कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच हो, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है। सिर्फ पंजाबियों को टारगेट करना है और पंजाबियों को मारना है। खामोश दहशतगर्दियां इस मुल्क का मुकद्दर बनी हुई है, उसका ध्यान नहीं। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं हो भाई, पाकिस्तान के हर इलाके की कहानी है। इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हमने जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बॉर्डर बंद। तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। एक आप फिर वो टूटी खोल दे कश्मीर वाली, टू टेल इंडिया अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जहादी जाएंगे लड़ने के लिए वहाँ, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की। आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। बदकिस्मती की इंतहा देखो कि बाहर से भी दहशतगर्दी, हमारे अपने अंदर दहशतगर्दी। दोस्तों अब फाइनली जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक कंप्लीट हो चुका है, जहां पर BLA ने पाकिस्तानी स्पाई एजेंट्स और आर्मी के फौजियों को मार गिराया है, जिनमें से कहा जा रहा है कि 214 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया भारत का नाम लेकर के अपनी छाती पीट रही है और कह रही है कि भारत की स्पाई एजेंसी रॉ ने यह सब काम करवाया है। इसके बाद ये भी कह रही है कि भारत अब मुंबई टेरर अटैक्स और कश्मीर में जो टेरर अटैक्स होते थे उन सब का बदला पाकिस्तान से चुन चुन कर ले रहा है, और अब पाकिस्तान को काउंटर टेरर अटैक कर देना चाहिए भारत के कश्मीर पर, और कश्मीर में जिहादी टेररिस्ट को वापस से एक्टिवेट कर देना चाहिए। दोस्तों ये सब पाकिस्तानी मेन मीडिया में बैठ करके ये सब बात एक जाने माने जर्नलिस्ट द्वारा करना, ये साबित करता है कि पाकिस्तान ही भारत में टेररिज्म करता है, और ये बात खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपने मेन मीडिया में कहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मेन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ़ नहीं किया, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ़ नहीं किया, और वो अपना बदला लेंगे। ये तो पता था आपको, तो उन्होंने खुद कहा था आपको, तो व्हाट डिड यू डू? तो अब क्या रियासत की पॉलिसी वाज़े हो जाएगी रिगार्डिंग बलूचिस्तान इस अनाउंसमेंट के बाद, इस वन लाइनर के बाद? वहाँ ऑपरेशन होगा, इमरजेंसी लगेगी, या फिर एंगेज किया जाएगा वहाँ की पावर्स को? नहीं, देखिए इमरजेंसी क्या होती है कि सूबाई हुकूमत के मामलात अपने हाथ में ले लिए, जो तो ऑलरेडी हाथ में है। तो इमरजेंसी लगाने की सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाई होगी उसको चैलेंज ना किया जाए। वो वैसे भी कोई नहीं चैलेंज करता वहाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर एक लीगल अम्ब्रेला लेना है तो वो आर्टिकल 245 के जी बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ। 232, 237 232, 237, 245 भी है ना, दैट इज तो फौज नफाज है ना। हाँ, तो वो हो सकता है, दे कैन डू एनीथिंग। तो अब बात ये है कि बट मेरा ख्याल है दैट इज जस्ट अ लीगल कवर। गवर्नमेंट तो है उनके पास वहाँ, एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली जस्ट टू कीप एवरीडे लाइफ गोइंग। थोड़े बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, थोड़े बहुत ये, थोड़ा बहुत वो, अदरवाइज रियल पावर्स इज विद द लोकल मिलिट्री कमांड देयर एंड द इंटेलिजेंस। तो अच्छी बात है अगर वहाँ इंटेलिजेंस हाइटन होगी, मिलिट्री कमांड और डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इन ऑल दिस, और फोर्सेज भेज दी जाएंगी, अच्छी बात है ये, दिस गुड। बट मेरा ख्याल है रूल्स ऑफ द गेम जो चेंज हो रहे हैं वो ये नहीं है। फिर किसके लिए हो रहे हैं और क्या हो रहा है? रूल्स ऑफ द गेम ये हैं, जैसे इंडिया ने रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए थे कि आपके ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, आपको धमकी दी थी, ठीक, उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस कर दिया था जी। तो अब आप भी कोई ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे या नहीं करेंगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ऑफेंसिव डिफेंस कैन नॉट बी अगेंस्ट इंडिया। आप तो
पहला फॉरेन ऑफिस का जो बयान था हमारा, उसमें से इंडिया का तो जिक्र ही नहीं था। अब पार्लियामेंट के अंदर कोई बातें शुरू हो गई है कि इंडिया इज बिहाइंड इट, ठीक है, मगर उसकी वजह ये है ना कि हमारे पास जो भी एविडेंस है, वी हैव नॉट प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड। हमने कोई सीरियस अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एनी लिंक्स बिटवीन द BLA और BLF ऑन द वन साइड एंड द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑन द अदर साइड नहीं है। अगर लोग यहाँ से राजस्थान में जाके ट्रेन हो रहे हैं तो क्या एविडेंस है आपके पास? कोई सैटेलाइट एविडेंस है आपके पास, या कोई और एविडेंस है आपके पास कि बलोच लोग जो इंडिया जाके ट्रेन हो रहे हैं, या इंडियन इंस्ट्रक्टर्स आके उनको बलूचिस्तान के अंदर जो कैंप्स हैं अफगानिस्तान में वहाँ कर रहे हैं? तो इफ देयर इज सच एविडेंस देन यू मस्ट प्रेजेंट इट, एंड इफ यू डोंट हैव इट यू शुड गेट इट फॉर गॉड्स सेक। व्हाट्स द बिग डील? इतने आपके असासे हैं अफगानिस्तान के अंदर, या होने चाहिए आफ्टर 40 years ऑफ इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, कोई तो असासे आपके होने चाहिए। अगर आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ नहीं है तो फिर क्या आपके पास? तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तो इसलिए आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द रूल्स। एंड द रूल्स मैं आपको बता दूं, व्हाट डज इट मीन टू चेंज द रूल्स? इट मीन्स टेकिंग द वॉर टू अफगानिस्तान, not against the Taliban, but against those who are waging war against Pakistan. It means taking the war to the BLA and their camps. It means taking the war to the TTP and their camps. It means वही चीज़ें जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, which is select targeting, assassinations, strategic raids. This is changing the rules. This is what India did. ये जो बलूचिस्तान ऑफेंसिव है इंडिया का, दिस स्ट्रेटेजिक, राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। एक, आप फिर वो टूटी खोल दें कश्मीर वाली, टू टेल इंडिया अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जहादी जाएंगे लड़ने के लिए वहाँ, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की, आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर? और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? ये ट्रेनों की हाईजैकिंग या तो कोई फिल्मों में हमने देखी है, 1923 में चाइना में, फिर 75, फिर 77 में नेदरलैंड में, 2009 में इंडिया में झारखंड के मकाम पे ट्रेन हाईजैक हुई, इंडिया में ही बिहार के मकाम पे भी 2013 में इस तरह। लेकिन ये बहुत कम है। जहाजों को अगवा करना समझ में आता है, लेकिन ये, बट लेट मी गो बैक टू योर क्वेश्चन कि ये जो सिखों की आलमी तंजीम के जो रहनुमा है, उन्होंने जो बात की है ये बिल्कुल बईद कयास नहीं है। उसकी वजह है कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो किसी को भी शय देने के लिए काफी है। हमारे दरमियान तकसीम दर तकसीम है। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में ये बात अर्ज की थी, हम एक पेज पे, ओ भाई एक पेज पे अवाम हो, फिर आपका नाम नेहाद जो ये सियासतदानों के माफियाज हैं ये हो, बहुत कुछ आपकी इंतजामिया हो, आपके इदारे सारे के सारे, और उसमें सुप्रीम कौन हो, वो अवाम हो, फिर सेम पेज है। वरना एमी आप जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी हैं इन्वॉल्व, इनमें से 2 का सेम पेज पे होना, इट्स नॉट इनफ।